नमस्कार दर्शकों, कुंडली के तीसरे घर को दक्षिण दिशा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? क्योंकि इस स्वामी होता है और नवग्रह वेदिका के निर्माण में मंगल ग्रह को दक्षिण दिशा में स्थापित किया जाता है। तीसरा घर मंगल का होता है और उस पर बना हुआ मकान बुध का, यानी मंगल और बुध का एकीकरण ही तीसरा भाव कहलाता है। मंगल और बुध के योग से मशनबी शनि का निर्माण होता है। जो भी दर्शक हमारे इस कार्यक्रम में अभी नए जुड़े हैं, उनसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाकर ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें, ताकि हमारा नया वीडियो अपलोड होते ही सर्वप्रथम आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और यदि आप हमारे इस कार्यक्रम को हमारे फेसबुक पेज वास्तु ज्ञान पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करके वीडियो को शेयर करें तथा कमेंट करके हमें अपनी अमूल्य राय से अवगत जरूर कराएं। अपने पिछले अंक में हमने आपको दूसरे घर या उसमें मौजूद ग्रहों के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान की थी। आज के इस अंक में हम आपको कुंडली के तीसरे घर के बारे में विस्तार से जानकारी देने वाले हैं। कुंडली का तीसरा घर मिथुन राशि का है, जिसका मालिक मंगल कहलाता है। किंतु इस भूमि पर बुध ने अपना मकान बना रखा है। तीसरे घर के द्वारा मंगल से संबंधित जानदार तथा बेजान चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरे घर को दक्षिण दिशा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका मालिक मंगल है और मंगल को दक्षिण दिशा का स्वामी कहा गया है। और नवग्रह वेदिका के निर्माण में मंगल ग्रह को दक्षिण दिशा में स्थापित किया जाता है। तीसरा घर मंगल का और उस पर बना हुआ मकान बुध का, यानी मंगल और बुध का एकीकरण ही तीसरा घर कहलाता है। मंगल और बुध के योग से मसनबी शनि का निर्माण होता है। आठवां घर शनि और मंगल का होता है, अतः तीसरे घर से आठवें घर का संबंध एक विशेष सृष्टि करता है। आठवां घर मौत का घर कहलाता है, जबकि पहले और तीसरे घर के ग्रह यानी बीमारी ही मौत का कारण बनते हैं। यानी पहला और तीसरा घर ही मौत के दरवाजे कहे जाते हैं। यदि तीसरे घर की शरीर में स्थिति का जायजा लें तो पाते हैं कि जातक की कलाई ही उसके तीसरे घर से संबंधित होती है। तीसरे घर को 9वें तथा 11वें घर में मौजूद ग्रह ही जगाते हैं। लेकिन यदि 9वां और 11वां घर खाली हो तो तीसरे घर में चाहे कितने भी शुभ ग्रह बैठे हों, उस जातक को उतना लाभ या हो ही नहीं सकता है। किसी भी ग्रह की जानदार अथवा बेजान चीजों को सीधे हाथ की कलाई में धारण करने पर वह ग्रह तीसरे घर में स्थापित हो जाता है। मोटे तौर पर यह जान लीजिए कि तीसरा घर मंगल और बुध से प्रभावित होता है, अतः तीसरे घर में जो भी ग्रह स्थापित होगा उस पर मंगल एवं बुध का प्रभाव निश्चित ही रहेगा। उदाहरण के तौर पर यदि शुक्र तीसरे घर में बैठा है तो शुक्र यानी पत्नी अपने पति के हर काम में कंधे से कंधा मिलाकर मदद करने वाली होगी और उसकी बुद्धि अत्यंत ही कुशाग्र होगी। यानी उस जातक की पत्नी में मंगल एवं बुध के गुण तथा अवगुण दोनों ही विद्यमान रहेंगे। 9वें तथा 11वें घर में कोई भी ग्रह यदि उपस्थित न हो तो तीसरे घर के श्रेष्ठ ग्रहों का फल जातक को अपने जीवन काल में प्राप्त नहीं हो सकता। अतः 9वें तथा 11वें घर में ग्रह स्थापित करके तीसरे घर के ग्रह को अवश्य ही जगाने का उपक्रम करना चाहिए। तीसरे, 9वें और 11वें घरों में यदि आपस में मित्रता रखने वाले ग्रह मौजूद रहेंगे तो जातक को उत्तम परिणाम अवश्य ही प्राप्त होंगे। किंतु यदि इन तीनों ही घरों में आपस में शत्रुता रखने वाले ग्रह
मौजूद या होंगे या उपस्थित रहेंगे तो उस जातक को इन घरों के संबंध में विपरीत प्रकृति के ही परिणाम जीवन में प्राप्त होंगे। तीसरे घर और उसमें मौजूद ग्रहों के अनुसार ही उस जातक के सगे संबंधी, बहन भाई, साले बहनोई, पड़ोसी और साझेदार के बारे में विचार किया जाता है। नजर इत्यादि जो लगती है उसको भी इसी घर से विचार किया जाता है। वह नजर जो कि पत्थर को भी फोड़ देती है, उसका पता भी तीसरे घर और उसके ग्रहों से ही चलता है। इसके अलावा लीवर, रक्त, ब्लड प्रेशर और शिकार, जंगली जानवर, पालतू पशु, चाचे, ताय के भवन और मकान के अंदर की सजावट के बारे में भी तीसरे घर से ही पता चलता है। एक चीज को मोटे तौर पर दिमाग में रख लीजिए कि तीसरे घर के ग्रह 10वें घर के ग्रह को टक्कर मारकर उनसे होने वाले सकारात्मक प्रभाव को नकारात्मक प्रभाव में निश्चित बदल देते हैं। यह कुंडली के तीसरे घर के बारे में लाल किताब के मत के अनुसार यह थी आज की जानकारी। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम अवश्य ही पसंद आया होगा। अपनी अमूल्य राय से कमेंट करके हमको अवश्य ही अवगत कराएं। धन्यवाद। ओम श्री माधवाय नमः।